At your last company? I am working on a project within 1 year, and I'm continuously doing same work. So I want to change. I like challenges. Okay. If you are comfortable in Hindi, we can talk in that as well. कहाँ से आप प्रॉपर? मैं प्रॉपर पाली से। पाली राजस्थान। पंजाबी आती है आपको? हाँ। अच्छा पंजाबी तो अभी ऊपर जाना है। तो लास्ट पैकेज क्या था अभी आपका? मेरा अभी 4 है। 4 LPA। कुछ कम नहीं है? कुछ कम नहीं लगा आपको? इसलिए डायरेक्ट मैं भी क्लाइंट इंटरेक्शन पे हूँ। डायरेक्ट मैं मतलब पूरा प्रोजेक्ट मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। तो वो ऐसा हो गया कि उसको क्लाइंट में थोड़ा बहुत वो आगे से आया नहीं, तो इसलिए वो बोल रही कि 6 मंथ और वेट्स करो। अच्छा। तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। ऑलरेडी 6 मंथ पहले भी कम हुआ था इंक्रीमेंट, तो फिर इस बार भी उन्होंने कहा और वेट करो। और फिर मैंने बोला 6 मंथ बाद भी हो जाएगा, बट फिर भी वो वही है कि कंफर्मेशन नहीं हो तो फिर क्या ही कंफर्मेशन नहीं है। बट अभी मैं डायरेक्टली क्लाइंट बेसिस पे हूँ। मैं और मेरे साथ में एक ऐप डेवलपर और है। तो एक ये अफसर नाम से मतलब प्रोजेक्ट है। ये लाइक कैसे प्रो ऐप है, मतलब अफिलिएट मार्केटिंग, मल्टीपल रेफलिंग का मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हम खुद ही हैंडल कर रहे हैं, हम 2 बंदे। तो अभी कितने कंपनी में बंदे हैं आपके? विथ 30 समथिंग है। 30 समथिंग। कहाँ पर है आपकी कंपनी? WT में, उसके जस्ट बैक साइड ड्यूरो इन्फोटेक। अभी आप यहाँ क्या रेंट से रहते हो? हाँ। कहाँ पर रहते हो यहाँ? डी ब्लॉक में। हाँ तो मतलब आपको आने जाने में तो कोई इशू नहीं है? जस्ट पीछे है, 500 मीटर्स ही है। तो 3 साल से सेम कंपनी में हो क्या? हाँ। चलो अच्छी बात है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम करती है अभी आपकी कंपनी? फ्लटर हो गई, लारावेल हो गई, एंड रिएक्ट पे। अच्छा। नोड पे नहीं है, नोड पे पहले वर्क करती थी बट अब बदला। तो आपकी कमांड किस पे अच्छी? लारावेल और PHP लारावेल पे। जावास्क्रिप्ट आती है। ठीक है जी। इसमें जैसे अधिक सारे प्रोजेक्ट में अधिकतर एडमिन वगैरह की रीड की, वो मतलब असेंशियल है अब तो। हाँ, मतलब वेब वगैरह भी बनाए तो उसमें भी ठीक है फिर। तो अभी आपने रिजाइन कर दिया है या करेंगे? नहीं किया नहीं। हाँ। तो नोटिस पीरियड कितना होगा अगर आप? ऐसे तो 45 डेज है, बट मैं ट्राई करूँगा कि 30 डेज में वो हो जाए और वो मान जाएंगे। हाँ तो क्योंकि इतना तो सब जगह होता है। जैसे अभी हमारी कंपनी का है, अगर आप चाहते हो तो 60 डेज का है, और अगर अब आपका काम है तो आपको हो सकता है 90 डे भी लग जाए, तो वो वाली बात है। तो जब आपने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे कोई बॉन्ड वगैरह भी तो हुआ होगा आपका? हाँ, 1 साल का बॉन्ड था स्टार्टिंग। तो जब भी आपका इंक्रीमेंट होता है 1 साल का बॉन्ड होता है ऐसा? हाँ, जब नेक्स्ट होता तब भी 1 साल का था, बट आफ्टर 2 ईयर नहीं हुआ था कुछ। अच्छा। और जो सेकंड ईयर जो था वो भी बस ऐसे मतलब वर्चुअल बोला गया था, ऐसे साइन वगैरह कुछ नहीं बोला गया था। 1 साल मैंने 1 साल में 24 तक पहुँच गई थी, फिर उसके बाद बहुत कम हुआ। लारावेल की कौन कौन से वर्जन पे काम किया आपने? मैंने 9 पे वर्क किया था और अभी 10 पे करंटली वर्क कर रहा हूँ। 11 को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है बट वर्क नहीं किया। ओके। सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं? लाइक सेंट्रल पाथ ऑफ आवर एप्लीकेशन। ठीक है, पर क्या काम में आता है एक्चुअली? लाइक अपन को लाइक कोई वैलिडेशंस वगैरह करवानी, या फिर अपन को जैसे स्टार्टिंग से अगर कुछ भी लाइक अपने प्रोजेक्ट पे जैसे कुछ भी स्टार्टिंग होती है, जैसे अपन लाइक कैसे तो सर्विस लाइक जैसे अपन को कोई भी अपने कोई कॉमन क्लासेस बना दी, वो अपन को हर जगह इतनी यूज़ करनी है, वही क्लासेस को तो भी अपने यूज़ कर सकते हैं। पर वो तो सर्विस प्रोवाइडर का काम नहीं होता ना, वो सर्विस कंटेनर हो गया। सर्विस कंटेनर का भी काम नहीं होता वो तो, मतलब एक तरह से होगी जहाँ से अपनी एप्लीकेशन मतलब स्टार्ट होगी मतलब गुजरेगी।
स्टार्ट तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बूट से होती है। हाँ बूट के। पर सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं? जो वहाँ से लाइक मैंने तो अधिकतर मतलब वैलिडेशंस वगैरह वहाँ से मतलब लगाया है। पर वैलिडेशन के लिए वहाँ थोड़ी काम में आता है। वैलिडेशन तो अपन शायद मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट मेथड ही होते हैं, उन पे लगाते हैं। हाँ नहीं जैसे वो प्रोवाइडर नहीं होते ना, जैसे कॉमन जैसे लाइक ईमेल वगैरह मैंने काफ़ी सारे मतलब लगा रखे वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर में। हाँ ईमेल वगैरह के, जैसे ईमेल वगैरह हो गया, जैसे कुछ मतलब न्यू बना के वहाँ पे मतलब लगा रखे। अगर आपने अपनी कोई कॉमन क्लास भी बनाई है तब भी आपको सर्विस प्रोवाइडर तक जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट बूट हो चुका है तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ज़रूरत पड़ी सर्विस प्रोवाइडर की। मैं कॉमन सेटअप में स्टार्टिंग से ही बना हुआ था। कंपोजर क्या होता है? कंपोजर ये होगा कि जैसे अपनी पूरी एप्लीकेशन की जितनी भी मतलब क्लास लाइब्रेरी डिपेंडेंसी है वो सारे अपने मतलब वहाँ मैनेज करते हैं। जैसे एग्जांपल लाइक अपन एक पेमेंट गेटवे मान लेते हैं, लाइक रेजर पे का कोई भी मतलब पैकेज वगैरह है तो अपन उसको मतलब इंस्टॉल करेंगे तो वो पैकेज यहाँ पे आके इंस्टॉल होगा कंपोजर में, कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल होगा। तो एक्चुअल में कंपोजर क्या करता है? अपनी सारी लाइब्रेरीज मैनेज करता है। नहीं पर वो लाइब्रेरी मैनेज करने का काम नहीं करता ना, वो कुछ और करता है। मैनेज ऑल द डिपेंडेंसीज इन लाइब्रेरीज, वो तो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, मैनेज करने का काम तो आपका लारावेल कर रही है, उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए होते हैं, वहाँ से होता है मैनेजमेंट। एक बार आपके पास पैकेज आ गया तो आप ही कर रहे हो। कंपोजर का क्या रोल है? मतलब एक रोल जो सिर्फ कंपोजर ही प्ले कर रहा है कि हाँ भाई कोई और नहीं कर सकता। जैसे सर्विस प्रोवाइडर के रोल्स होते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर ही प्ले करेगा, सेम कंपोजर का भी अपना एक मतलब पर्टिकुलर रोल होता है एप्लीकेशन में। तो वो रोल क्या है? मैंने जितना पढ़ा था पढ़ने के हिसाब से, ठीक है, पढ़ने के हिसाब से। तो ये कंपोजर डंप ऑटो लोड करते हैं अपन, एक उसका मतलब क्या होता है? मैंने किया नहीं है, मैंने वो किया नहीं है। आर्टिसन क्या होता है? आर्टिसन एक लाइक कमांड लाइन टूल है। लाइक अगर अपन को अपनी वेबसाइट भी जैसे कुछ क्रिएट करनी है तो अपन उसके लिए भी अपन मतलब पेज पे आर्टिसन से अपन मतलब करते हैं। लाइक अपन को अगर कोई सर्व भी करनी है वेबसाइट, मतलब मॉडल्स वगैरह बनाने चाहे कुछ भी बनाना है तो एक मतलब लाइक कमांड लाइन टूल है। हाँ पर आर्टिसन करता क्या है? एक कमांड लाइन टूल होता कैसे हो गया ना कि जैसे भाई अभी गोविंद कुमार कौन है तो मतलब फुल स्टैक डेवलपर ऐसे कंपनी में किसी ने पूछ लिया मैं करता क्या, मेरी मतलब एक्चुअल मेरी जॉब क्या है, वो मतलब फुल स्टैक डेवलपर में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर अपन को प्रोजेक्ट क्रिएट करवाना है तो अपन वहाँ से PHP आर्टिसन कमांड से मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट थोड़ी क्रिएट कर सकता है यार वो तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में मिलता है आपको, मतलब लारावेल जब आपका इंस्टॉल हो जाता है ना फिर आर्टिसन मिलता है ना। हाँ लाइक सर अपन को जैसे अपन मतलब लोकल पे अगर अपन को कोई भी एप्लीकेशन मतलब रन करवानी है तो अपन मतलब मानना है तो जैसे PHP आर्टिसन सर्व करके अपन को लोकल पे उसको मतलब लोकल का मतलब नहीं समझा मैं। मान लो अगर आप स्टेज पे हो तो आर्टिसन की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेज पे मतलब जो लाइव करते हैं अपन वेबसाइट वहाँ आर्टिसन की जरूरत नहीं होती, और वहाँ नहीं होती तो फिर लोकल पे क्यों पड़ती है अपने को? जैसे लाइक अभी जैसे मैं मतलब अभी कर रहा हूँ, मेरे को अगर कुछ मतलब लाइक डेटाबेस की कोई भी मतलब माइग्रेशन वगैरह मतलब जनरेट करने तो मैं मतलब PHP आर्टिसन में एक माइग्रेशन स्टेप्स है, मतलब एक लाइक सिर्फ मान लें तो बहुत कुछ होता है उसमें। माइग्रेशंस क्या होता है? माइग्रेशन एक डेटाबेस स्कीमा हो गई जिससे अपन डेटाबेस स्कीमा अपन क्रिएट करते हैं माइग्रेशन में। एंड अपन कोई भी जैसे अगर अपन को वेब एप्लीकेशन को शेयर करनी तो अपन डायरेक्ट स्कीमा मतलब शेयर कर देते हैं डेटाबेस को, ताकि ये डेटाबेस स्कीमा हो गया। मज़ा नहीं आया ना, पर मतलब क्या होता है कि देखो जो सारे काम मैं जाके वहाँ कर सकता हूँ, SQL के ऊपर कर सकता हूँ या MongoDB पे कर सकता हूँ, मतलब जो भी मैंने उससे कनेक्ट कर रखा है वो सारे काम तो मैं माइग्रेशन से कर ही सकता हूँ। तो या फिर माइग्रेशन से जो कर सकता हूँ वो वहाँ पे कर सकता हूँ। अपन माइग्रेशन की क्या जरूरत है? अपन एक बार इसको क्रिएट कर देते हैं, अगर अपन को अगर किसी और जगह अपन मतलब एप्लीकेशन मतलब शेयर भी कर रहे हैं तो अपन डायरेक्ट डेटाबेस स्कीमा मतलब शेयर कर देंगे और अपन को जस्ट एक कमांड रन करनी पड़ेगी, अपन को वहाँ पे जाके बार बार मैन्युअली क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट पर डेटाबेस तो आपको क्रिएट करना ही पड़ता है ना, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा जो अंदर टेबल्स है वो आपके उससे चल जाएगी, ठीक है, माइग्रेशन से चल जाएगी। पर वही है मैंने वहाँ से डेटाबेस एक्सपोर्ट करा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया,
उसके लिए मैंने कितना काम करके रखा है सोच के देखो, एक एक माइग्रेशन में जाके काम करता हूँ, एक एक माइग्रेशन में एक एक लाइन लिखता हूँ। तो देखो जिसने बनाया होगा ना उसने ये तो सोचा ही होगा कि बोले यार अगर मैं किसी को ऐसे जाके दे दूंगा ना कि सिर्फ ये यहाँ से डेटाबेस वहाँ लेके जाना है तो तुम्हारे काम आ जाएगा, तो वो खुद भी सोचा होगा कि नहीं यार ऐसा तो कोई करेगा ही नहीं। तो कुछ तो ऐसी फंक्शनलिटी होगी माइग्रेशन की जो उसका प्रॉपर वर्क है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और वो कोई नहीं कर सकता। वो क्या है? वो क्या काम करता है वो मुझे पता है, बट वो किस लिए काम करता है ऐसा नहीं है ना यार। देखो क्या होता है कि अपन अभी आपको बता देखो ChatGPT है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, शायद पता नहीं क्या क्या नाम के है, पर अगर ऐसी कोई चीज़ जो मैं आपको दूं और ChatGPT को दूं और वो आपसे फास्ट कर पा रहा है तो मतलब कंपनी के लिए कौन बढ़िया? ChatGPT बढ़िया। देखो मैं तो बी फ्रैंक बात करता हूँ आपसे, वहाँ पे क्या होता है कि जरूरी नहीं है हर बार ChatGPT ने आपको सही सॉल्यूशन दिया है, तो वहाँ पे एक सीनियर बंदा या फिर एक बंदा जो जिसे हम डेव कहते हैं ना, डेवलपर कहते हैं, वो अलग क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे ये काम भी लेना था या नहीं लेना था। ChatGPT तो क्या करता है, उसने रिसोर्सेज बना रखे, हर रिसोर्सेज से जनरेट करके लाके आपको कंटेंट दे दिया कि लो भैया ये करके देख लो, हो सकता है इससे आपका हो जाएगा। पर जो डेवलपर होता है उसको पता होता है कि काम में लेना है नहीं लेना। आपके पास प्रोजेक्ट आया, ठीक है, उसमें पहले से 5-7 टेबलें बनी हुई थी। अब आपको पता है कि माइग्रेशन कुछ होता है, आपने ChatGPT से बोला एक नई टेबल बना दो, वो आपको बोलेगा जब भैया माइग्रेशन बना के आ जाए, पर जैसे आप माइग्रेशन चलाओगे वो टेबलें उड़ जाएंगी आपकी जो पहले थी और एक नई बन जाएगी। तो ये डेवलपर को पता होना चाहिए ना कि यार माइग्रेशन कब काम में लेना है कब नहीं लेना। अगर मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जो कभी माइग्रेशन में बना ही नहीं था और आपने वहां जाके माइग्रेशन बना दिया या माइग्रेशन की कमांड चला दी, तो क्या होगा? मेरा पहले पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। तो ये मेन चीज है ना। माइग्रेशन तो क्या मैं उससे भी बनवा सकता था, वो 2 कमांड है PHP आर्टिसन, माइग्रेट हो गया माइग्रेट। मेन बात है कि आपको पता होना चाहिए कि हर चीज क्या कर रही है मतलब एक्चुअल में। यानी अभी आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है? मेरा 50 इयर्स एक्सपेक्टेशन। कितना? 50 मतलब 6 LP है ना? हाँ 6 LP। मेरे तो 50 LP है। सुना ही नहीं आया। अब जैसे सर मैं अफसर में जो मतलब वर्क कर रहा हूँ, मैं खुद ही मतलब पूरा मतलब वर्क कर रहा हूँ डायरेक्ट मतलब क्लाइंट बेसिस पे। अभी मेरा काफ़ी टाइम से हो गया था, जैसे मतलब अभी 2 साल तक मैंने कोई पेमेंट इंटीग्रेशन भी नहीं लगाया। ऐसा मैंने सीख लिया था बट मैंने मतलब लगाया कभी नहीं। अभी जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही काम आया था, तो अब कोई मतलब सीनियर के साथ मैं इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में भी नहीं हुई क्योंकि मैं मतलब सोलो ही कर रहा हूँ। कुछ हेल्प पड़ती है तो कभी कभार पूछ लेता हूँ बट बाकी इतना नहीं। तो जैसे मैंने खुद नहीं मतलब जैसे सब कुछ करा के मतलब सर्च करा के मतलब मेरी ये स्टार्टिंग से सर्चिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है पहले से। ऐसे कुछ नहीं आता ना तो भी अपन सर्च करके मतलब मैं वो चीज़ को करना इज अ गुड थिंग है ना। मतलब मुझे यहाँ पे मैं आपको बी फ्रैंक बताऊँ, मुझे भी 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आर्ट टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, फुल स्टैक डेवलपर हूँ, टीम लीड भी हूँ यहाँ पे ना। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे किसी को। क्यों? क्योंकि या तो मैं एक टाइम पे लारावेल पे कर सकता हूँ या नोड पे कर सकता हूँ। पहली चीज़ तो वो टेक्नोलॉजी वाला बैरियर तो खत्म कर दिया मैंने। मैं आपको ये कह ही नहीं रहा कि आपको लारावेल क्यों आती है, नोड भी आनी चाहिए थी। लारावेल पे भी हम आपको 6 से 10 लाख का पैकेज दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेन बात ये है कि यार देखो क्या होता है कि एक 3 साल 4 साल का बंदा अगर 1 साल 2 साल के बंदों के साथ बैठता है तो क्या होता है कि हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये सर आपके सीनियर है। अब वो चीज़ें जो वो फास्ट फॉरवर्ड फॉलो कर रहे हैं या वो जो गलत कर रहे हैं वो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको जो लग रहा है कि मैं सर्चिंग कर रहा हूँ या मैं वो करके आ रहा हूँ, क्या होता है कि स्टैक ओवरफ्लो क्या है, हर लोग अपने आँख का ज्ञान दे जाते हैं, ये ऐसे करके देख लो। पर अगर हमने वैसे कर दिया तो उसका प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट क्या आएगा? हमारी कंपनी में एक्चुअल में जैसे मैंने अभी आपके प्रोजेक्ट देखे ना, ये फिर भी छोटे हैं, पर हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करें जो 4-4 5-5 साल से चल रहे हैं, 3-3 साल से चल रहे हैं। तो वो क्या बहुत अच्छे स्केल के प्रोजेक्ट है। वहाँ पर अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पे लगा दे तो आप वैसे नहीं कर पाओगे ना, वो दिक्कत है। सर ये सब प्रोजेक्ट आप चेक करो एक बार, मतलब मैं ओपन करूँगा अभी, इसके बाद में मेरा यही काम है बैठ के है। अब सर प्रोजेक्ट में चेक करो, मतलब काफ़ी अच्छा मतलब चल रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग और अभी मतलब मेंबरशिप वगैरह हो गया, क्लास वगैरह हो गया, मतलब बहुत कुछ क्रिएट किया हुआ है। आपकी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर मतलब 50,000 से ज़्यादा यूज़र हो? हाँ एक लाडपुरा करके है, बट ये वो लाइव नहीं है। ये जैसे मतलब जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, लाइक एक मतलब काम की एप्लीकेशन हो गई, मतलब उस टाइप से एक है। तो वो मतलब डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही मतलब शेयर करके करते ही लोग। तो 50,000 यूज़र अगर आपके पास में एक डेटाबेस में है तो उसको कैसे मेंटेन करते हो? एक बार में 50,000 यूज़र्स का डेटा लाना करना, ये तो बहुत हैवी चीज़ है लारावेल के लिए और डेटाबेस के लिए भी। वहाँ पर क्या टेक्निक काम में होती है? सर इसके लिए अपन को जैसे लाइक मेन तो इसके लिए अपन को डाटा शो करना, तो अपन मतलब पेज नेट मतलब यूज़ करते हैं अधिकतर, ताकि मतलब पेज नेट के थ्रू मतलब डाटा है जस्ट मतलब जो भी है उसके थ्रू। एंड एक चीज़ और होती है, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, मतलब मतलब उसके थ्रू अपन भी जैसे अपन को मतलब डाउनलोड भी करवाना है तो वो एक सेट्स में मतलब डाउनलोड होता है। लाइक एक
मतलब लाइक मैंने एक मतलब 1000 की मैंने क्वांटिटी डाल दी, एक वो मतलब 1000 रन होगा, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट रन होगा, उसका एक नाम बोल रहा हूँ मैं। तो एक मतलब टाइम है, जैसे मान लो मुझे ये करना है कि रात को 2 बजे ना हर एक आदमी को मेल भेजनी है, ऐसा काम करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रोम चलाएंगे ऑलरेडी इसमें। क्रोम तो सर्वर पे होती है ना। हाँ, लारावेल में क्या होता है, मतलब क्या होता है कि जो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है मैं उसको डेवऑप्स में गिन रहा हूँ, ठीक है। मैं वो मान रहा हूँ कि वो तो यार देखो हमारे पास बंदा होगा तो करके देगा, पर मैं खुद भी तो कर सकता था। एक शेड्यूल नोटिफिकेशन सेट कर देगा। कैसे? कॉमन नोटिफायर। कैसे मतलब कैसे काम करता है ये? मतलब लाइक जैसे अपने कोई एक एडमिन में मतलब मैनेजर वगैरह कुछ भी मतलब बना दिया कि अपन को क्या क्या चीज़ें भेजनी है, वो सब अपने एक मतलब क्रिएट कर दिया, एक कॉमन नोटिफाई करके एक मतलब फायरबेस के थ्रू अपने मतलब इंटीग्रेशन करते हैं। फायरबेस की क्या जरूरत है इसमें? तो मैंने अभी तक जितनी की उस पर फायरबेस क्योंकि फायरबेस को भी करना, तो फायरबेस को कैसे पता चलेगा? पे ही वर्क ज़्यादा किया मेरा एपीएस पे। फायरबेस को कैसे पता चलेगा कि रात के 2 बज गए मैसेज भेजना है? तो जब मैंने तो क्रोम से किया अभी तक, क्रोम के अलावा मैंने नहीं किया, बट मेरे अभी ये चल रहा है, बट क्रोम के थ्रू चल रहा है अभी। क्यू जॉब्स क्या होती है? हाँ, जॉब्स भी हो सकते हैं सर। जैसे लाइक अपने पास कोई लाइक कोई मतलब ज़्यादा डेटा हो गया, अपन को जैसे एक टाइम पे उसको मतलब रन करवाना है, तो वो बैकएंड में ऑटोमेटिक मतलब रन होता रहेगा, और अपनी वेब कुछ एप्लीकेशन पे मतलब लोड वगैरह नहीं आएगा। तो मतलब इसलिए अपन जॉब्स वगैरह क्रिएट करते हैं, जॉब्स वगैरह से भी अपन कर सकते हैं। एक आपके पास में सैलरी की टेबल है, ठीक है। इस सैलरी की टेबल में से 3rd हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। हाँ, तो क्या क्वेरी लिखनी पड़ती है अपने को, रो क्वेरीज के लिए? सैलरी ऑर्डर बाय स्टार क्यों लगाया हमने? हैं? अच्छा, वो मतलब सारे मतलब सेलेक्ट कर लिया अपन ने। ऑफसेट क्या करता है? ऑर्डर बाय ग्रेड, लाइक इसमें एक कुछ कर दी, ऑर्डर बाय मतलब ग्रेडेड जो भी अपना कॉलम है, सॉरी ऑर्डर बाय नहीं, सही सर, ऑर्डर बाय डिसीजन। ऑफसेट क्या करता है? ऑफसेट सर जैसे एक जैसे जो रोज होगी उसको काउंट कर रहा है, जैसे 0 1 2, तो ये मतलब 3rd रो का अपन को मतलब दे देगा, और अपन लिमिट 1 लगा दी, एक डाटा आ जाएगा। ठीक है। एक आपके पास में यूजर्स की टेबल है, एक पोस्ट की टेबल है, ठीक है। जो भी यूज़र एक पोस्ट क्रिएट करता है ना, वो इस पोस्ट टेबल में जाती है। हमें वो यूज़र निकालने हैं जिन्होंने अभी तक एक भी पोस्ट क्रिएट नहीं की है। ठीक, वो यूजर जिन्होंने पोस्ट क्रिएट नहीं की है। ठीक है। ज्वाइन लगेगा इसमें, ज्वाइन में उसमें मतलब ज़्यादा मतलब एसक्यू में मुझे ज्वाइन करनी आइडिया, बट मतलब ये लोग नहीं आइडिया। हाँ, तो कहीं से भी लिखा दो, दिक्कत है।
ये हो गया कि सर जब अपन एक पोस्ट पे मतलब जॉइन लगा देंगे जिससे सारा मतलब यूजर को मतलब डेटा आ जाएगा और वेयर यूजर आईडी नॉट नल, sorry, where user ID null. Okay, Kuldeep, I'm done from my side. If you have anything, you can ask.